फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वो क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। भूगोल ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। विश्व का भूगोल ब्रह्मांड से संबंधित क्वेश्चन है ये। वह तारा जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। प्रिक्सिमा सेंचुरी। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल। सूर्य का लगभग 70% भाग बना है हाइड्रोजन से। ब्लड मून शब्द का उपयोग किया जाता है चंद्र ग्रहण के लिए। सबसे लंबा तारामंडल माना जाता है हाइड्रा। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हंटर। बोना ग्रह, साइरस, क्षुद्र ग्रह, बेल्ट में सबसे बड़ी वस्तु है। एक तारे के जीवन चक्र में नीहारिका चरण संदर्भित करता है धूल और हाइड्रोजन का एक बादल। हेली धूमकेतु की आवधिकता होती है 75 से 76 वर्ष। सौरमंडल। सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण एवं प्लूटो, चंद्रमा। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में निकटतम समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग है 6370 किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी निकटतम है 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर। वह ग्रह जिसको गैस दानव भी कहा जाता है बृहस्पति। एक खगोलीय इकाई खालिस्तान के बीच की दूरी को निरूपित करती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी को। सौर चक्र की औसत अवधि होती है 11 वर्ष। हमारे सौरमंडल के ग्रह को उनके घनत्व के सही आरोही क्रम में आरंभ को दर्शाता है अरुण, बृहस्पति, वरुण। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन है। टाइम मिशन के अभिलेख के अनुसार आकाशीय पिंडों के गति की अवधि के साथ समय की पहचान करने वाले व्यक्ति हैं प्लूटो, मैथम, क्षुद्र ग्रह सेरेस, हाइपेरियन। खालिस्तान के चंद्रमाओं में से एक का नाम है शनि ग्रह का। क्षुद्र ग्रह की कक्षा स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। वर्ष की अधिकतम अवधि होती है नेपच्यून ग्रह पर। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है रेगिल। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सौरमंडल की खोज की कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है। वह परिक्रमा करता है बृहस्पति की। किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? मंगल और बृहस्पति। हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन परिक्रमा करता है शनि की। सूर्य की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 4.6 बिलियन वर्ष पहले।
मंगल ग्रह के वातावरण में अधिकतम मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड की। यूरोपा एक प्राकृतिक उपग्रह है बृहस्पति ग्रह का। वह अम्ल जिसका कारण शुक्र के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड। सौरमंडल में सूर्य के से सबसे दूर ग्रह है वरुण। उर्सा मेज नक्षत्र को भारत में जाना जाता है सप्तऋषि के नाम से। पृथ्वी के अंदर आते हैं अक्षांश, देशांतर, विषुववृत्तीय एवं भूमध्य रेखा, कर्क एवं मकर रेखा, दिन रात। वह देश जहाँ से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, थाईलैंड। पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग है 5.252 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3। कोरियोलिस बल के लिए उत्तरदायी है पृथ्वी का अपने ध्रुव के चारों ओर घूमना। वह देश जहाँ से होकर मकर रेखा गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चिली। विषुववृत्त रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है पिगमेलियन पॉइंट। पृथ्वी का दिन और रात की अवधि लगभग एक समान होती है। भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है सिलिकॉन। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कहा जाता है बेरिस्फीयर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिणी के स्थानों को की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है अक्षांश शब्द का। वह तत्व जो पृथ्वी की भारी परत में सबसे अधिक मात्रा में है ऑक्सीजन। पृथ्वी की भारी परत जो आरा पहेली की तरह एक अधिक विन्यास प्लेटों से बनी है। स्थलमंडल। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो होता है सूर्य ग्रहण। बेली के मनकों को देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है। एवरेस्ट पर्वत का। पृथ्वी की महाद्वीपीय भूसतह में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है सल्फियत। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयन होता है जून 21। पृथ्वी की ठोस परत या सख्त ऊपरी परत कहलाती है स्थलमंडल। चट्टान मैग्मा के ठंडे होने घनीभूत हो जाने पर किसी प्रकार की शेल का निर्माण होता है अग्नेय शेल का। नज़्का विवर्तनिकी प्लेट दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक अनोखे भूमंडल का भाग है जिसका नाम है पेजिया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक भूखंड का भाग हैं जो पेथालासा के नाम से एक विशाल महासागर से घिरे हुए थे। मुख्य वर्तनिक प्लेट है प्रशांत महासागर प्लेट। कैरोलियन वर्तनिक प्लेट फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। अग्नेय शेल है ग्रेनाइट, वह परिक्रय जिसमें समेकित शेल में पूर्ण क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक शेल में पदार्थ पुनः संगठित होता है। कायांतर।
कायांतर शैली है संगमरमर वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संचित पदार्थ शैली में परिवर्तित होता है कहलाती है शिली भवन। अवसादीय शैल हैं शैल जैविक अवसादीय शिला नहीं है। बलुआ पत्थर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ग्रेनाइट पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है। लिथोस्फीयर पृथ्वी की प्रपटी का आधा भाग बना है। फेलास्पाड खनिज से पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है क्रस्ट। सैंडस्टोन उदाहरण है तलछटी पत्थर का। भू संरक्षण का तरीका नहीं है अपक्षीण। पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। चूना पत्थर चाक संगमरमर अलग अलग रूप हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। वृद्धि चट्टानों एक प्रकार से कहलाती है। अग्मीय चट्टान एक कायांतरित चट्टान नहीं है। चूना पत्थर तापमान पृथ्वी तुषार क्रिया पादपों जंतु एवं मानवीय गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का विघटन और अपक्षय कहलाता है अपक्षयण। चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्यान से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को कहा जाता है क्षत्रिय शैल विज्ञान। अग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट। शैल एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विविध प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरे सिलिकेट की पत्थर चट्टान होती है। भूकंप ज्वालामुखी वह स्थान जहाँ से भूकंप की ऊर्जा निकलती है उसे कहा जाता है अभिकेंद्र। भूतल का वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है कहलाता है अधिकेंद्र। सबसे अधिक विनाशकारी तरंगें समझी जाती है धरातलीय तरंगें। महाद्वीपीय भूपट्टी की औसत मोटाई होती है 30 मीटर। भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं धरातलीय तरंगें। महासागरों में भूपट्टी की औसत मोटाई होती है 5 किलोमीटर। उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है भूगर्भिक तरंगें। पृथ्वी के प्रथम भूकंप सूचकांक का आविष्कार किया है झांग हेंग ने। पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी मानी जाती है तामू मेसिफ। सक्रिय स्कोटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। केंद्र का पता लगाने के लिए आवश्यक भूकंपीय स्टेशनों की संख्या है 3। पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण होता है सुनामी। वह नदी जो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है डेन्यूब नदी दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप में हिमस्खलन बहुत ऊंचाई पर हिमपात और बर्फ का एक बड़ा ढेर होता है जो पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरता है। भू आकृति उस गहरी और सक्रिय घाटी को जिसमें नदी हवा बारिश और विवर्तनिक गतिविधियों द्वारा अपक्षय और कटाव के निर्मित खड़ी दीवारें
होती हैं। भौगोलिक नाम दिया जाता है केनियन। श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी है माउंट पेडो। पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण परिणाम है अंतर्जात बल का। महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक है सिलिका और एल्यूमिना। एक तटीय स्थल रूप नहीं है हिमोड। वह प्राकृतिक भू संबंधित क्षेत्र जिसमें छत्रक शिला पाई जाती है मरुस्थल। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है पदुरु थाला गला। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बतीय पठार। दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है सटर बटस। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित पर्वत शिखर है पेरिनीज पर्वत। अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोत्तम पर्वत शिखर स्थित है तंजानिया में। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है इस्टा को काराकोरम पर्वतमाला। बैक फेरिस एक बड़ी वांछित पर्वत श्रृंखला है जो पाई जाती है जर्मनी में जलाकृति महासागरीय जल वाले तटीय भाग जो संरचना के अनुसार महाद्वीप के मुख्य भूभाग हैं महाद्वीपीय शेल्फ कहलाते हैं। भारत में वह पद जिसका इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है दोआब नदी का एक उथल विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सकता है। फोर्ड वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं सोममंडल समताप मंडल आयरन मंडल ब्रह्मंडल। कुल भूमंडलीय कार्बन का वह प्रतिशत जो वायुमंडल में समित है 1% पृथ्वी के वायुमंडल में वह गैस जिसका प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल का वह स्तर जिसमें जलवायु और मौसम के होने वाले सभी परिवर्तन होते हैं सौरमंडल। वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल। पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट कर आती है आयरन मंडल। वायुमंडल में सबसे नीचे स्थित बादल नहीं है प्रक्षाभ। ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो संचार को संभव बनाती है आयरन मंडल। धरातल से भूग्रह की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि के समानांतर दर लगभग है 1 डिग्री प्रतिशत 32 मीटर। वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरे सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है ऑक्सीजन। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उसका भौतिक परिघटना को कहा जाता है सुमेरु ज्योति। वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस मौजूद है समताप मंडल। वायु दाब एवं पवनें चक्रवर्ती दाब में हवाएं वामावर्त दिशा में चलती है उत्तरी गोलार्ध में। निम्न वायु दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रम कहलाता है। चक्रवर्तीय परिसंचरण भूमि और समुद्री हवाएं होती हैं। संवहन के कारण वह स्थानीय पवन जिसको
डॉक्टर वायु भी कहते हैं। हरमटन एक ठंडी और शुष्क वायु। बोरो आर्द्रता बादल वर्षा। मौसमी सूखा एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। महासागर एवं महासागरीय धाराएं। अनंतपुरा झील मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो बना है केरल में। प्लीस्टोसीन युग के दौरान पृथ्वी पर एक उल्कापिंड गिरने के परिणामस्वरूप निर्माण हुआ था। लोनार झील का एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र एक ठंडी महासागरीय धारा है। लोबोर्ड धारा समुद्रों और महासागरों जैसे दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाली पानी की एक संकीर्ण मार्ग को कहा जाता है। जल डमरू मध्यम वह समुद्र जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ से, सऊदी अरब से को एशिया की तरफ से। लाल सागर देशों के उपनाम। हजारों झील का स्थल कहा जाता है फिनलैंड को। द्वीप देश फिजी स्थित है। प्रशांत महासागर शुष्क प्रदेश एवं मरुस्थल। युमथांग घाटी भारत में स्थित है। सिक्किम में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में मार्टिनियल प्लेटो का संबंधित हैं ओजोन परत से। रामसर सम्मेलन का उद्देश्य है आर्द्र भूमि संरक्षण। मेसेटा पठार अवस्थित है स्पेन में। तसत एक कबीर मरुस्थल स्थित है ईरान में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है लाल समुद्र और अदन की खाड़ी। वह देश जिसकी सीमा मेघालय से जुड़ी है। बांग्लादेश वह पड़ोसी देश जहां रुपये की मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। बांग्लादेश विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज न तो वर्गाकार है और न ही आयताकार है। नेपाल वह देश जिसके साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश वह पड़ोसी देश जो समृद्धि को अपने नागरिकों की खुशी के स्तर पर मापता है। भूटान विश्व की नदियां एवं नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण नगर। एशिया की सबसे बड़ी नदी है यंगत्जे। बांग्लादेश में गंगा का नाम है पद्मा। ब्लू नील नदी निकलती है ताना झील से। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है त्यांगजी नदी। ग्रेट मैन मेड रिवर स्थित है लीबिया में। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वेल्गा। वह नदी जो 10 देशों से होकर बहती है। डेन्यूब नेपाल की सबसे लंबी नदी है। कर्नाली नदी डेल्टा बनाना परिणाम है निक्षेपण का। वह देश जहाँ नील नदी नहीं बहती। अल्जीरिया बांग्लादेश की नदियों में से बैराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। सुरमा को
समुद्र में मिलने वाली एक नदी का विस्तृत छोर होता है मोहाना। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली। वन वनस्पति। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान जाने जाते हैं विल्डर्स नाम से। रेगिस्तानी क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? झाड़ी। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों का नाम है पंपास। उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रकार की विशेषता है निम्न अक्षांशीय आर्द्र एवं शुष्क। दक्षिण टुंड्रा जलवायु की विशेषताएं कोई ग्रीष्म में नहीं है। प्रिय जी की जलवायु परिस्थिति के संदर्भ में सही कथन है। इसमें अत्यधिक तापमान के साथ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है। वह स्थान जो उष्णकटिबंधीय वनों के चिरस्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। इंटरनेशनल ट्रिपल ऑर्गेनाइजेशन कोई शैवाल और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। टुंड्रा वनस्पति में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उसके स्थान पर संयुगम है। सावन अफ्रीका टैगा वन पाए जाते हैं। रूस में मृदा और भाषाएं चावल का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को जाना जाता है तराई के नाम से। काली मिट्टी में उगाई जाती है। कपास भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भूमि की ऊपर की परत का हिस्सा है। हुमस भूमि पर उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रों में की जाती है। घासन निर्वाह खेती। लाल मिट्टी के लाल रंग होने का कारण क्रिस्टलीय और मेटामार्फिक चट्टानों में लोहे की व्याप्त सर्वायिक समूह के नाम से भी जाना जाता है। लाल मृदा को आर्थिक भूगोल। कृषि एवं पशुपालन, खनिज एवं उद्योग। यूरेनियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार है ऑस्ट्रेलिया। भारत सरकार द्वारा स्थापित वह पैनल जिसमें चीनी उद्योग पर पूर्ण नियंत्रण घटाने पर सुझाव दिया गया। राजन पैनल। गेहूँ। दुनिया में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादन चीन। भारत में पीली क्रांति जुड़ी है तिलहन से। प्राकृतिक में रेतीली और गुण में लवणता होती है। शुष्क मिट्टी। चाय बागान के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु है गर्म और नर्म। दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका। खनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा उथली गहराई और बड़े खनिजों को सतही परत हटाकर बाहर निकाला जाता है उसे कहा जाता है ओपन कास्ट माइनिंग। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। गेहूँ की उच्च उपज वाली किस्मों की पहली बार विकसित किया गया था मैक्सिको में। परिवहन। मोती द्वीप के नाम से जाना जाता है। बहरीन को
बंदरगाह विहीन देश है मंगोलिया। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्रग्रह है कराची का बंदरगाह है। मानचित्र रेखाएं द्वीप महाद्वीप। जावा द्वीप समूह पूर्व और सुमात्रा को अलग करता है। सूडान। प्रायद्वीपीय शब्द का अर्थ है पानी से तीन तरफ से घिरा भूमि का एक टुकड़ा। तीन तरफ से भूमि से घिरे भूमिखंड को कहा जाता है प्रायद्वीप। पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को कहा जाता है द्वीप समूह। विविध। पृथ्वी की धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई वाले भाग को कहा जाता है स्थलमंडल। भारत का वह राज्य जिसमें विश्व का बेसाल्टिक उल्का प्रभाव से बनने वाला विशालतम गड्ढा स्थित है महाराष्ट्र में। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी आरती साहस। नम हवा में पहाड़ों से ऊपर उठने के कारण होने वाली वर्षा को कहा जाता है भौगोलिक वर्षा। ज्वार की घटना के लिए जिम्मेदार सबसे अधिक शक्तिशाली बल है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। वह देश जिसके साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है नेपाल। जल निकायों में से लवणता सर्वाधिक होती है लेक वान। यदि कोई समुद्री तट मंगलवार को सुबह 5 बजे ज्वार से प्रभावित होता है तो वह सामान्यतः अगला ज्वार आएगा मंगलवार शाम 5:25 बजे। अधिकतम ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायु पोत होता है सैटेलाइट। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा है ओडरनिस लाइन। अंटार्कटिका में विश्व का पहला तैरता हुआ नाभिकीय परमाणु भट्टी का शुभारंभ किया था रूस ने। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभावित के परिणामस्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत देन है लुइस अल्वारेज की। पृथ्वी की ऊष्मा में प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। बांग्लादेश के पारंपरिक लोकगीत हैं मारफती। पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है परिस्तान झील। चीन का वह प्रांत जिसमें होंगशुंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रपात समूह है गुइजोउ। दुनिया में सबसे गहरी तंग नदी घाटी है काली गंडकी गर्ज। रियो डी जेनेरियो की पृथ्वी शिखर बैठक आयोजित की गई थी 1992 में। विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय स्थित है सऊदी अरब में। हम जिन वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को छोड़कर वे सभी पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील। स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है नूतन जीविक महाकल्प को। पृथ्वी पर लगभग 3.5 बिलियन साल पहले समुद्रों में शुरू हुआ था। पृथ्वी पर जीवन लगभग 3.5 बिलियन साल पहले समुद्रों में शुरू हुआ था। सुकन घाटी अंत्य घाटी ढलान और सीधे
पार्श्वभागों वाली एक गहरी घाटी है जिसके शीर्ष और तल की चौड़ाई लगभग एक समान होती है। हेडिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन संबंधित है मेसोपोटामिया से। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है श्रीलंका में। वह देश जिसका कंट्री ऑफ विंड के रूप में जाना जाता है। डेनमार्क पौधों के बीच की खाली जमीन भूमि जैसे जैव पदार्थ की एक परत से ढकी होती है। यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। पलवा ढलान वह भूभाग जो नदी के प्रबल प्रवाह की अवस्था के कारण नहीं बनता। नदीमुखी भूमि वह पहाड़ियाँ जो भारतीय प्रायद्वीप पठार में नहीं पाई जाती। लुसाई पहाड़ियाँ पृष्ठ क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बल वेव सुनामी। समुद्र के नीचे फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ने वाली सुरंग का नाम है चैनल टन। जिब्राल्टर का जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पाददेशनिक निवास का उदाहरण है घास भूमि। भारत का भूगोल। भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत के राज्य एवं केंद्र प्रशासित प्रदेश। भारत की तटरेखा, पर्वत, पठार, चोटियाँ, दर्रे। भारत के सीमावर्ती देश। वह पहाड़ी जिसका पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलता है। नीलगिरी पहाड़ी। वित्त वर्ष जनवरी से दिसंबर परिवर्तित करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। भारत, जापान और यूएस देशों के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है मालाबार। तमिलनाडु और केरल राज्यों को मिलाता है। पालघाट वह राज्य जिसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती। असम। भवानी सागर बांध और लोअर भवानी बांध स्थित है तमिलनाडु में। विश्व का सबसे ऊंचा सैन्य अड्डा है भारत में। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा पहाड़ी श्रेणी। भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली। गुरु शिखर चोटी स्थित है इस राजस्थान में। अराकान न्योम हिमालय पर्वत की एक श्रृंखला स्थित है म्यांमार में। नंदा देवी चोटी भारत में स्थित है उत्तराखंड में। खरदुला पास पर्वत श्रेणी संबंधित है लद्दाख से। हिमालय की वह पर्वत श्रेणी जिसमें फोटुला दर्रा स्थित है। जास्कर वह दर्रा जो सिक्किम को चीन से जोड़ता है। नाथुला का दर्रा दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच स्थित है। दक्कन पास भारत का वह राज्य जहाँ से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। महाराष्ट्र वह राज्य जो नेपाल को भूटान से अलग करता है। सिक्किम। माथेरान नामक हिल स्टेशन स्थित है महाराष्ट्र में। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन स्थित है ओडिशा में। भारत में सबसे ठंडा स्थान है द्रास चैल हिल स्टेशन स्थित है हिमाचल प्रदेश में। वह दर्रा जिसमें उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा
के लिए प्रयोग किया जाता है। लूप लेखा। नंदा देवी चोटी स्थित है उत्तराखंड में। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला वह दर्रा जिसमें 1962 में भारत पर चीन आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के मध्य से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया। नाथुला दर्रा तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है बुम ला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है। रोहतांग दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला गेटवे के रूप में जाना जाता है। बनिहाल दर्रा वर्कला चोवारा चावक्कड़ और नितांग समुद्र तट है केरल में। एक तरफा श्रीनगर और दूसरी तरफा कारगिल और लेह के बीच एक समुद्री सड़क समर्पक है। जो जिला वह दर्रा जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। मुलिंगला भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन स्थित है उड़ीसा में। भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है थैलिया जलप्रपात। भारत म्यांमार और चीन के बीच का तिकोने जंक्शन दीफू दर्रा है मैकमोहक सीमा रेखा पर। भारत में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है गुजरात। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कलसुबाई शिखर। भारत का सुदूर पूर्वीय बिंदु है किबीथू। भारत के गुजरात से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है। सादरी पर्वतमाला भारत की सुदूर पश्चिम बिंदु का नाम है गोरमोतो। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम है पराग ज्योतिषपुर। वह राज्य जिसकी समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है गुजरात। भारत और श्रीलंका को विभाजित किया गया है पाक जलडमरू मध्य रेखा द्वारा। अरावली की पहाड़ी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला है। शिवालिक भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। कंचनजंगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। एनाई मुदी तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग भारत का प्रायद्वीपीय पठार हिस्सा है। गोंडावाना भूमि का नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च श्रृंखला है। दोदा बेटास पर्वत पहाड़ी का एक उदाहरण है। हिमालय पूर्वीय पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती हैं। पटकाई पहाड़ियाँ भारतीय उपद्वीप समूह की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली भूपगढ़ चोटी भारत में स्थित है। मध्य प्रदेश में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है। इंद्रासन दुनिया में वह पर्वत दर्रा जिस पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहक योग सड़क है। डुंगरीला बर्फ से ढकी चोटियों वाले एकमात्र पर्वत श्रृंखला है। हिमालय
वह पर्वत श्रृंखला जो भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है। कराकोरम लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है। मिनिकॉय अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। वह पर्वत श्रृंखला जिसमें जोजिला दर्रा स्थित है। जस्का पर्वतमाला वह पर्वतीय दर्रा जो भारत, चीन और म्यांमार के बीच तिर्यक संधि का निर्माण करता है। दिफूक दर्रा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। कलुमा शिखर पूर्व घाटी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी अयोध्या पहाड़ स्थित है पश्चिम बंगाल में। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल स्थित है पाल घाट में। हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इनकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक है हिमशिखा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। वह हिमालय पर्वतमाला जिसमें बनिहाल दर्रा स्थित है। पीर पंजाल भारतीय मानक समय की गणना मिर्ज़ापुर के घंटाघर से की जाती है। सूरजकुंड झील स्थित है हरियाणा में। भारत का वह राज्य जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अरमाकोडा। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। वह देश जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती ईरान। वह भारत की सबसे लंबी तटरेखा है आंध्र प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। मेघालय पठार का भाग नहीं है। पलामू पहाड़ी वह द्वीप जिस पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। बैरान द्वीप मेघालय की खासी पहाड़ियाँ पर स्थित है। मेंसीराम काराकोरम श्रृंखला और जांस्कर पर्वत के बीच स्थित है। लद्दाख भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जल डमरू मध्यम एक कोरल द्वीप है। लक्षद्वीप नाथुला और जेलेला दर्रा स्थित है हिमालय पर्वत श्रृंखला में। वह पहाड़ी जो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणतम छोर है। नीलगिरी कलिम्पोंग हिल स्टेशन स्थित है पश्चिम बंगाल में। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का स्थान है 7वां। गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। जयपुर धौलाधार श्रृंखला हिस्सा है। लघु हिमालय श्रेणी का हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित है। 10 राज्यों में ब्लू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों को गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अरमाकोंडा। ब्लैक पर्वत है। सतपुड़ा पूर्वी और पश्चिमी घाट में के जंक्शन पर स्थित पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी पश्चिमी बंगाल राज्य के साथ नहीं लगती हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा चीन के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश के साथ बेलगावी शहर स्थित है। कर्नाटक राज्य में पर्वतों की श्रेणियों में से वह श्रेणी जिससे हिमालय संबंधित है वलित पहाड़। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर पहाड़ी है पूर्वांचल
दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला का। भारत 29 वर्तमान से 28 राज्यों और 7 वर्तमान में 8 केंद्रीय प्रशासित प्रदेशों के साथ संघीय गणराज्य हैं। भारत को 23 डिग्री 30 N पर लगभग 2 हिस्सों में बांटा गया है। कर्क रेखा द्वारा केंद्रीय प्रशासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा। भारत और भूटान के बीच की सीमा 4 भारतीय राज्यों से लगती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु हैं कलुमार शिखर श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्वी तट के पास पार्क स्टेट और मात्रा की खाड़ी की दूसरी ओर स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित आइसलैंड कचातीवू उत्तर प्रदेश की सीमाएं जितने राज्य केंद्रीय शासित प्रदेशों के साथ लगती है उनकी संख्या 9 है। झील प्रपात गोवा कर्नाटक सीमा पर दुग्ध सागर जलप्रपात मांडवी नदी द्वारा उद्भूत है। धुआंधार जलप्रपात निर्मित हुआ है नर्मदा नदी द्वारा। प्रसिद्ध जोग जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। जोग या गारसोपा जलप्रपात का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। भारत का अपवाहक तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, अन्य प्रमुख नदियों के किनारे स्थित शहर। वह नदी जो अरब सागर में जल विसर्जित करती है। ताप्ती भारत में सिंधु नदी प्रणाली की वह नदी जिसको डॉल्फिन के प्रसिद्ध वास स्थल के रूप में जाना जाता है। व्यास पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जाता है गोदावरी नदी पर। झारखंड में बराकर नदी पर बनाया गया है तिलिया बांध। झेलम नदी की एक सहायक नदी है। पोहरू टेहरी बांध बनाया गया है भगीरथी नदी पर। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है मेट्रू बांध। मेद्रू वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की वह नदी जो दुनिया की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है। गंगा नदी नागार्जुन सागर परियोजना निर्मित है। कृष्ण नदी पर नथप्पा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है। सतलुज नदी पर वह नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कावेरी अलकनंदा और भगीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती है। देवप्रयाग में हुंडरू जलप्रपात स्थित है। स्वर्णरेखा नदी पर गंडीकोट घाटी जिसे भारत की वृहद घाटी भी कहा जाता है स्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील स्थित है केरल में। अष्टमुडी झील स्थित है केरल में। भारत का सबसे ऊंचा झरना जो शारावती नदी से निकलता है जोग झरना भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में।
भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबर स्थित है। राजस्थान में सारथा मकोटा झील स्थित है। केरल में मूसी तथा भीमा सहायक नदियां हैं। कृष्णा की विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। असम में दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। भारत की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और वह जाकर समाप्त होता है बंगाल की खाड़ी में। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु। बिहार का दुखद कहा जाता है कोसी को। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। सिंधु नदी की उपनदी नहीं है। गंगा एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। लूनी नदी अपवाहन तंत्र जल निकास के पैटर्न का निर्धारक नहीं होता। अपवाहक तंत्र का स्रोत वह नदी जो प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है नर्मदा। वह नदी जो प्रसिद्ध शिव समुद्र जलप्रपात बनाती है कावेरी। अर्जुना सागर बांध बनाया गया है। कृष्णा नदी पर जास्कर हुंजा और नोबा सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की वह नदी जो अरब सागर में जाकर मिलती है। नर्मदा यमुना नदी नहीं गुजरती हैं गुजरात से। भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है गोदावरी। भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है अवरी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बतीय में तसंगो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तसगोपो कहा जाता है। इसे बंगाल में कहा जाता है जमुना। दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। वह नदी जो अरब सागर में जाकर मिलती है माही। गंगा की सहायक नदी नहीं है भीमा। चंबल नदी के किनारे पर स्थित शहर नहीं है जबलपुर। कोमी नदी के किनारे पर स्थित है औरंगाबाद। ब्रह्मपुत्र पर नहीं है महात्मा गांधी सेतु। थार रेगिस्तान में एकमात्र नदी है लूनी। कृष्णा की सहायक नदियाँ नहीं हैं बेवता। अरब सागर को नहीं मिलाती है तुर्कभद्रा नदी। गंगा यमुना और सरस्वती नदी के संगम स्थल पर किया जाता है कुंभ मेला 2019 का आयोजन। गंगा नदी की लंबाई स्थित है लगभग 2500 किलोमीटर। वह नदी जिसकी द्री मथुन लैतोन अही एमरा और आवरा नामक सहायक नदियां हैं। दिबांग सुमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है निकलती है मणिपुर की पहाड़ियों से। वह नदी जिसका उद्गम स्थान महाबलेश्वर है। कृष्णा वह शहर जहाँ से होकर नेत्रावती नदी बहती है। मंगलुरु कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। पूर्वी दिशा में बहने वाली नदी नहीं है माही। सिंधु घाटी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ नहीं हैं धनश्री महानदी और गोदावरी नदी के डेल्टा समृद्ध हैं।
जलोढ़मट्टी से सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीप माजुली स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी में वह नदी जो अरब सागर में गिरती है। सिंधु भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के उद्गम होता है। नर्मदा नदी का वह नदी जो समुद्र में जाकर नहीं मिलती। लूनी गंगा नदी का मुख्य स्रोत है। भगीरथी घाघरा और सोनक सहायक नदियां नहीं है। गंगा की वह नदी जो हिमालय पतंत्र का हिस्सा नहीं है। गोदावरी नदी का स्रोत है। त्र्यंबकेश्वर वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कृष्णा भारत में एक प्रमुख बेसिन नहीं है। लूनी बेसिन वह नदी जो समुद्री में नहीं मिलती। बनास सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदियों में से एक सोन नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। कोसी नदी का प्राचीनतम नाम है कौशिकी। गोदावरी की एक सहायक नदियां नहीं हैं। बराक भारत की 12 मासी नदियों प्रणाली हैं। सिंधु कावेरी नदी बेसिन भारत में विद्यमान है 3 राज्यों में। दक्षिणी गंगा के नाम से प्रसिद्ध नहीं है। गोदावरी वह नदी जिसकी सहायक नदी बांग्लादेश में पद्म नाम से भी जानी जाती है। गंगा वह नदी जिसको नर्मदा की हेडमेड के रूप में जाना जाता है। ताप्ती केरल राज्य की सबसे दक्षिणतम नदी नहीं है। नेयारा नदी भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप वह नदी जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा वह नदी जो महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा वह एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। अलकनंदा गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। धनश्री पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। साबरमती गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदियां हैं। गंडक वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। ताप्ती भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। फ्योर्ड युवावस्था में नदी अपर्दन का एक विशिष्ट लक्षण है। गार्ज ओडिशा में सबसे बड़ी अप्रवाह पानी की झील है। चिल्का झील भारत में नदी घाटी परियोजना वह राज्य सरकार जिसने रिश्ता परियोजना की शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। जोग जलप्रपात पर मेदूर बांध अवस्थित है। तमिलनाडु में कांडला बंदरगाह स्थित है। गुजरात में भारत का वह राज्य जहां इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कि किरकट गुरुत्वाकर्षण है। मध्य प्रदेश चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है। हिमाचल प्रदेश में वह पदार्थ जिसका उड़ीसा की बादाम पहाड़ी खानों में खनन किया जाता है। हेमेटाइट वह नदी जिस पर बगलीहार बांध का निर्माण किया गया है। चिनाब कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध विवाद का विषय था। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच वह भारतीय राज्य जहां बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जा रही है। मेघालय तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर निर्मित बांध है। मेदुरु बांध
बांध मेथेन बांध स्थित है झारखंड में। हीराकुंड बांध स्थित है महानदी पर। भाखड़ा नंगल बांध स्थित है सतलुज नदी पर। नर्मदा नदी पर बना बांध है सरदार सरोवर बांध। कुआं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है नहरें। हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। नागार्जुन बांध स्थित है कृष्णा नदी पर। केरल के पलक्कड जिले में है वलियार बांध। पोलावरम सिंचाई परियोजना बनाई गई है गोदावरी नदी पर। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। पटना में सलाल परियोजना का निर्माण किया गया है चिनाब नदी पर। हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। विशाला बांधों के निर्माण का विरोध किन कारणों से किया जाता है? किसानों का बड़े पैमाने पर विस्थापन। भारत की जलवायु। भारत की मट्टियाँ। वह राज्य जहाँ सर्दियों के महीनों में सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु। कृषि सूखा इसे भू आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी की आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझाई जाती हैं। आर्द्रता भूमि कृषि के लिए उपयुक्त फसलें हैं चावल। पानी की अत्यंत सरवण दर सबसे कम है। मरणीय मट्टी में रेगुलर मट्टी को काली मट्टी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों में से ढकी है क्योंकि अधिक वर्षा होती है। वह मिट्टी जिसमें गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें पैदा होती है। काली मिट्टी। भारत में खरीफ मौसम आता है दक्षिणी पश्चिम मानसून के साथ। वह राज्य जहाँ की कीचड़दार दलदली मिट्टी मुख्यतः रूप से नहीं पाई जाती। मध्य प्रदेश। नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। भारत का वह भाग जिसमें अधिकतर काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40 वर्तमान में 43.3% में फैली हैं। लेटेराइट मृदा आयरन और एल्युमिनियम से भरपूर है। वह मृदा जिसके प्रकार खादर और बागर हैं। एल्यूवियल भारत का वह क्षेत्र जहाँ शुष्क मृदा पाई जाती है। राजस्थान। भारत के पंजाब राज्य में नहीं पाई जाती काली मिट्टी। भारत की वन वनस्पतियाँ वन उत्पादन नहीं है। मिट्टी का तेल। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है मिजोरम। हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान कहलाते हैं बुग्याल। वनों द्वारा औच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है मध्य प्रदेश। भारत के राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार वह राज्य जिसमें क्षेत्रफल के संबंध में वन का अधिकतम प्रतिशत है मिजोरम। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। भारत में उष्णीय कटिबंध सदाबहार वन नहीं पाए जाते पूर्वी घाट में। भारतीय कृषि पशुपालन। उत्तरी भारत के राज्यों में कपास की खेती खरीफ कृषि वर्षा के दौरान की जाती है। पानी में उगने वाला वह पौधा जिसका वैज्ञानिक नाम आइकोनिया केसीपिज
है जो अब विश्व के सबसे अधिक समस्या उत्पादन करने वाला जलीय खरपतवार है। हायसिंथ खरीफ कृषि ऋतु होती है जून से सितंबर तक। शुष्क भूमि कृषि के लिए उपयुक्त फसल है रागी। जायद कृषि होती है अप्रैल से जून तक। रबी फसल की अवधि होती है अक्टूबर से मार्च तक। उत्तरी भारत के राज्यों में बाजरे की खेती खरीफ कृषि ऋतु के दौरान की जाती है। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है केरल। खरीफ फसल नहीं है गेहूँ और जो वह खरपतवार जो सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास के नाम से जाना जाता है। पार्थेनियम वर्षा मौसमदार की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। खरीफ फसलों को पूर्वोत्तर भारत में जूम के रूप में जाना जाता है। स्थानांतरण कृषि को रबी फसल की बुआई की जाती है अक्टूबर से नवंबर में। उड़ीसा में वागान होता है। जूम कृषि का स्थानीय नाम वह उत्पादन जिसको भारत में पहले भौगोलिक संकेत प्राप्त हुए। दार्जिलिंग चाय एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना मिश्रित फसल प्रणाली है। जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसल है धान कपास। भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है। अमूल चावल की एक अनोखी किस्म पोकली जो लवणता को बनाए रखती है वह स्थानीय रूप से भारत में पाई जाती है। केरल राज्य में जूम कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है। शिफ्टिंग खेती पटसन को गोल्ड फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। 2018 तक आम का सबसे बड़ा उत्पादन देश है भारत। यह तो सतह के नीचे से पानी की छोटी मात्रा पौधों की जड़ तक पहुंचाने की प्रक्रिया है टपक सिंचाई। घनी वनस्पति भारी वर्षा और त्वरित पुनरुद्धान वाले क्षेत्रों में की जाती है। स्थानांतरित खेती 2018-19 की सीजन गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण किया गया था 1840 प्रति क्विंटल। भारत के दक्षिण भाग में रबी फसल और उत्तरी भाग में खरीफ की फसल में खेती की जाती है। तिल की कपास पैदा करने के लिए आदर्श मिट्टी है काली मिट्टी। वह व्यवस्था जिसमें स्थानीय किसानों को एक खेती में अस्थायी रूप से खेती करने की अनुमति दी गई है वह कहलाती है टोगा कृषि। पश्मीना कोमल प्रकार का ऊन भारत में पहली बार बुना गया था जम्मू कश्मीर में। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जुड़े हुए थे। कृषि से चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयोग मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी जायद मौसम के दौरान उत्पन्न होता है। तरबूज का जायद मौसम के दौरान उत्पादन होता है। तरबूज का रबी की फसल नहीं है। मक्का खरीफ की फसल नहीं है। जो मूंगा रेशम कीट का उत्पादन है यह स्थानीय असम राज्य के लिए भारत में दालों का सबसे
बड़ा उत्पादन राज्य है। मध्य प्रदेश भारत का वह राज्य जिसमें एक स्वदेशी समुदाय के द्वारा केलपोत का फसल उत्सव मनाया जाता है। कर्नाटका नील क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हीरालाल चौधरी को सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है। कपास से कॉफ़ी की अरेबिका किस्म नहीं उगाई जाती। ओडिशा राज्य में उत्तरी मैदान के क्षेत्रों में सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। खादर हरित क्रांति का संबंध है। गेहूं के उत्पादन से बुगलाय हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घासों के मैदानों और चार ग्रहों हैं। यह अत्यधिक पाए जाते हैं उत्तराखंड में। कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द का अर्थ है वर्षा प्रधान खेती। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था स्थित है। शिमला में मत्स्य महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्था स्थित है। तूतीकुड़ी में भारत के खनिज संसाधन। भारत की जनजातियाँ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे के अनुसार भारत का वह राज्य जहाँ ग्रेफाइट का अधिकतम भंडार है। अरुणाचल प्रदेश विश्वस्तरीय आयरन एंड स्टील प्लांट स्थित है। कर्नाटक में संयंत्र एवं मशीनरी के सूक्ष्म उद्योग का निवेश होना चाहिए 25 लाख से अधिक नहीं। वह तेल रिफाइनरी जो खनिज तेल के समीप स्थित है। नून माटी गोंडी जनजाति का साम्राज्य था। गाड़ी कंटांग भारत का एक प्रमुख लोहा क्षेत्र है। उड़ीसा झारखंड क्षेत्र भारत के इस्पात संयंत्र में से सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। टिस्को भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य है। उड़ीसा उच्चतम गुण वाला कठोर कोयला है। एंथ्रासाइट श्रम गहन उद्योग है। चाय भारत में 1912 में जमशेदपुर में पहला लोहा इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था। JN टाटा बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है। उड़ीसा में वह खनिज जिसको बीडर सनशाइन के रूप में जाना जाता है। कोयला वह खनिज जिसको मूर्खों का सोना कहा जाता है। पाइराइट यूरेनियम के भंडार के लिए जाना जाता है। जादूगोड़ा सिक्किम की जनजाति है। भूटिया एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में हैं नीलम और रूबी। तांबा खनिज है अजूराइट। भारत में अर्बक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश सेलम इस्पात संयंत्र स्थित है। तमिलनाडु में भारत में कोरोमाइट का मुख्य उत्पादन है। उड़ीसा भारत में पहली कांट मिल स्थापित की गई थी। मुंबई शहर में मध्य प्रदेश में बालाघाट खान में पाया जाने वाला तत्व है कॉपर। वह स्थान जहाँ पर रेशम निर्मित वध उद्योग मौजूद नहीं है। मिर्ज़ापुर भारत का वह खादान जहाँ सोने के भंडार पाए जाते हैं। कोलार भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार 2018 में चांदी का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। भारतीय खान ब्यूरो 2018 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा अर्बक उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में महत्वपूर्ण खान है यूरेनियम की। भारत क्षेत्र का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है
झरिया वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में की गई थी। मुंबई में एक नव रत्न कंपनी है इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड। भारत का वह राज्य जहां खुर्जा मिट्टी के बर्तन संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश अपतटीय पेट्रोलियम भंडार है। मुंबई हाई जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। गुजर बकरवाल। भारत में परिवहन। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल वह बंदरगाह जो भारत के पूर्व तट पर स्थित है। कामराज। भारत में बंदरगाह प्रेरित विकास को बढ़ावा देने के लिए एक लक्षित परियोजना है सागरमाला कार्यक्रम। परिवहन सुविधा के संदर्भ में भारत की स्वदेशी सर्वचालित किराया संग्रह गेटिंग प्रणाली का नाम है स्वागत। अंटार्कटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है हरिकेन। भारतीय रेलवे के आगामी दक्षिणी तटीय रेलवे क्षेत्र का प्रस्तावित मुख्यालय स्थित है विशाखापट्टनम में। छोटे शहरों और कस्बों को देश के हवाई मानचित्र पर लाकर क्षेत्रीय संयोजकता को बढ़ावा देने के लिए योजना का संक्षिप्त नाम है उड़ान। वह नदी जिसको तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र परिवहन सुविधा के संदर्भ में भारत की पहली स्वदेशी किराया संग्रह प्रणाली को नाम दिया गया है स्वीकार। विश्व की प्रथम अल्ट्रा फास्ट हाइपरलूप योजना पर काम करने के लिए तैयार राज्य है महाराष्ट्र है। पहला बंदरगाह जिसमें गुजरात राज्य में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया है कांडला। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 44। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल राज्य में। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ब्रिटेन की ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा निर्मित भारत में प्रचलित सबसे पुराने पतन का नाम है कोलकाता पतन। भारत का एक प्रमुख लोहा इस्पात निर्यात बंदरगाह है मोरमुगाओ। भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। परिवहन का सबसे बड़ा सस्ता साधन है जलमार्ग। भारत का दक्षिणतम बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु में। 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोजना की थी वास्को डी गामा ने। मोगा सिल्क संबंधित हैं असम से। देश के वे प्रमुख शहर जो सार्वजनिक चतुर्भुज स्वरूप राजमार्ग से जुड़े हैं दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 स्थित हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर राजारामसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है अमृतसर में। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट स्थित है रायपुर में। वह बंदरगाह जिसका नाम परिवर्तन करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया कांडला। मुरगांव पोर्ट स्थित है गोवा में।
भारतीय राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों की राजधानी है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो हरियाणा के समीप से नहीं जुड़ा। जम्मू कश्मीर वह राज्य जिसके साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा नहीं करता। उड़ीसा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश जितने राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है उनकी संख्या है 5। नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया है 1963 में। नवंबर 2019 तक तेलंगाना अपनी राजधानी साझा करता है आंध्र प्रदेश के साथ। रामेश्वर शहर स्थित है तमिलनाडु में। विद्युत ऊर्जा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है। रामागुंडम जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का वह नाभिक ऊर्जा संयंत्र जो अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है। कुडनुकुलम मुंद्रा पावर प्लांट स्थित है गुजरात में। भाषा लूसी बोली जाती है मिजोरम में। वह भाषा जो इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। मुंडा विविध वह स्थान जहाँ पर तरंग ऊर्जा परियोजना की पहली प्राकृतिक स्थापित की गई थी। विजिंगम अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन था। दक्षिणी गंगोत्री माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते। आईटीसी लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में। भारत की विशाल घाटी कहाँ स्थित है? गांधी कोटि की विशाल घाटी वह भारतीय शहर जिसको उनकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है। नागपुर फ्लोटिंग फोम सिद्ध पाए जाते हैं मणिपुर में। असम में पारंपरिक घरों को लिस्टिड पर क्यों बनाया जाता है? बाड़ों और वन्यजीवों का खतरा। 1970 के भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में उभर कर आया न्यू मूर द्वीप। द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में की गई देहरादून में। जल संचरण का मुख्य उद्देश्य है भूमिगर्भ के जल का पुनः संचरण। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है मणिपुर में। सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है लाल पांडा। शेर की पूंछ जैसा मैकाक को बियर्ड लूंगा भी कहा जाता है। भारत का वह राज्य जिसमें उदवाड़ा शहर में ईरान शाह ऐताश बेहराम स्थित हैं गुजरात। भूपेन हजारिका सेतु जिसे डोला सदिया पुल भी कहा जाता है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के 3 जिलों में नहीं है। छिंदवाड़ा महाराष्ट्र में स्थित गुफा है। एलोरा गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन किया था जॉर्ज व्हिटेट ने। वह राज्य जिसको कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है कर्नाटक। एक पूर्वी तट बंदरगाह है हल्दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।